नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी तांत्रिक वस्तु से अवगत कराने जा रहा हूं जिसको आप अपने जीवन में पहली बार देखेंगे। ये एक ऐसी तांत्रिक वस्तु है, यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका भाग्य पूरी तरह से बदल देती है। इसके बारे में कहा गया है, शास्त्रों में भी और तंत्रोक्त उक्ति है इसके बारे में कि एक गोटा दे सबके सोटा, अर्थात एक ये जो गोटा है सबके सोटा दे, अर्थात हमारे जितने भी दुर्भाग्य है उन सबको ये हनुमान जी के सोटे की तरह देकर भगा देता है। ऐसा कहा गया है इस गोटे के बारे में। तो जिस वस्तु की मैं बात कर रहा हूं वो वस्तु है गौ गोटा। गौ गोटा मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सर्वप्रथम आप समझ लें गौ गोटा कैसा होता है। आइए हम दिखाते हैं आपको गौ गोटा किसको कहते हैं। इसको रखने की विधि जो मेरे को महाराज जी से मिली है वो सब मैं आपको वृतांत बताऊंगा। पहले आप गौ गोटे का दर्शन करें और फिर इसके बारे में जानें कि गौ गोटे क्या काम में आता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। बड़ी दुर्लभ वस्तु है। मेरे को भी परम पूज्य संत श्री 1008 अड़गड़ानंद जी से मिली थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गौ गोटा होता है दोस्तों। ये गौ गोटा, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं गौ गोटा। अब इसको एक बार देख लें आप, गौ गोटा कहते हैं इसको। गौ गोटा, इसका क्या महत्व है बता देता हूं, और ये कहां मिलता है, कैसे मिलता है, इसको बता देता हूं। गौ गोटा जो है, जो कपिला गाय होती है, ये जो भाग्यवान गाय होती है, वो जब चारा चबाती है या वो गगाल करती है, उस समय उसके मस्तक में से ये गगाल के समय वो जब गगाल करती है तो उसके मुंह से आगे गिर जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है गौ गोटा। अर्थात इसका एक नाम गौ मुक्ता भी है। जैसे आपने सुना होगा बंस मुक्ता, हस्ती मुक्ता, मीन मुक्ता, अर्थात बांस में निकलने वाला मुक्ता, हाथी में मिलने वाला मुक्ता और मछली में मिलने वाला मुक्ता। उसी प्रकार ये कपिला गौ माता के मस्तक में से स्वतः जीवित अवस्था में उनके गगाल करते समय जब ये मुक्ता गिरता है तो उसको बोलते हैं गौ मुक्ता। बड़ी दुर्लभ और अप्राप्य चीज है दोस्तों। इसका दर्शन ही बहुत दुर्लभ माना जाता है। मेरे को संत श्री 1008 श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी से मिला था। इसके बारे में उन्होंने जो मुझे विधान बताया वो विधान मैं आपको बता देता हूं। उसका ये विधान है कि इस गौ गोटे को रखने के लिए हमको किसी चांदी के पात्र की आवश्यकता होती है। मैंने ये अष्टलक्ष्मी पात्र रख रखा है। अब जैसी व्यवस्था आप लोगों के पास हो, आप उस पात्र में इसको रख सकते हैं। गौ गोटा रखने के लिए हमको जो पात्र चाहिए वो चांदी का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी है, सबसे मुख्य है शमी पत्र। शमी पत्र आपको उस पात्र के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि शनि का प्रतीक है। शनि हमारा भाग्य बदलने वाला होता है, ये ध्यान रखिए। शनि हमारे कर्मों का फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वो शनि के माध्यम से होता है। इसलिए शनि के प्रभावों को अच्छा करने के लिए और हमारा भाग्य बदलने के लिए शमी पत्र, जो गणेश जी को भी अति प्रिय है, उसको होना अत्यधिक आवश्यक है। महाराज जी ने कहा था मेरे को कि आप चांदी के पात्र में शमी पत्र रख करके गौ गोटे को किसी भी मुद्रा के साथ, जो अभी चलित मुद्रा है, जो मुद्रा अभी चल रही है, जैसे ये मैंने एक का सिक्का रख रखा है, आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको इस प्रकार रख करके लाल कपड़े में बांध करके आप गौ मुक्ता को चांदी के पात्र में रखें। जब आप इसको इस प्रकार रखते हैं तो ये आपके भाग्य को बदलने वाला, लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, आपके जीवन की आ रही कठिनाइयों को दूर करने वाला होता है। मेरे पास ये नहीं है, सिर्फ एक ही गौ गोटा है जिसका दर्शन कराना मैंने उचित समझा। गौ गोटे को बड़े बड़े महात्मा अपने पास गले में लटका कर रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से महात्मा एक सोने का गोला सा पहने रहते हैं या चांदी का गोल अंटे सा पहने रहते हैं, तो उसके अंदर ये गौ गोटा रहता है। गौ गोटा बहुत दुर्लभ अप्राप्य चीज है। इसको लेने के लिए बड़े बड़े विदेशी भी तरसते हैं, बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये संत और महात्माओं के पास ही मिलता है। देखिए दोस्तों, संत महात्मा निस्वार्थ भाव से यदि आपको कोई वस्तु दें तो उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए। मुझे ये बिना किसी कीमत के, बिना किसी उसके महात्मा जी के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका दर्शन कराना मैंने उचित समझा। गौ गोटे को यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर रखते हैं तो ये आपको आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। आपके व्यापारिक जो बंधन है,
जो व्यापार में जो अड़चने आ रही है या किसी ने कोई तंत्रोक्त प्रयोग कर दिया है, उन सबकी काट है ये गौ गोटा। क्योंकि साक्षात जो गौ माता है उसमें श्री हरि का निवास है, समस्त देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं। और गौ गोटा जीवित गौ माता में से गगाल करते समय जब गिरता है तो ये बड़ा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है जिस घर में गौ माता का पूजन होता है, जिस घर में गैया रहती है, वहां तो लक्ष्मी स्वतः ही निवास करती है। तो ये गौ गोटा है, इसका दर्शन मैंने आपको कराया है। एक बार आप पुनः गौ गोटा का दर्शन मैं आपको करा देता हूं, आप देख लें कि गौ गोटा किस प्रकार का होता है, ताकि आप कहीं से भी प्राप्त करें और इसका लाभ पाएं अपने जीवन के अंदर। अपने दुर्भाग्य को भगाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, एक बार आप इस गौ गोटे को देखें और इसका भी प्रयोग करें अपने जीवन में। ये बिल्कुल ऐसा होता है और लाइट वेट होता है, बिल्कुल लाइट वेट है ये। तो दोस्तों, मैंने आपको ये आज गौ गोटे से अवगत कराया है। आप इस वीडियो को पसंद करें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।